नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप सभी लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। आइए आज बिना कुछ देरी की स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ आपकी क्लासें कैसे चल रही हैं। बस पूनम है, अर्पित है, उत्कर्ष है, समरेंद्र है, गायत्री है। चलिए ठीक है। रोशनी अंधेरों को मिटा सकती है और पढ़ाई गरीबी को मिटा सकती है। आप जानते हैं रोशनी आपको क्या करती है? उजाला दे सकता है, तो पढ़ाई भी आपकी गरीबी खत्म कर सकती है। चलिए आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या पर आधारित। कल मैंने आपको बताया था नेट निकालना। नेट कब निकालते थे? जब कोई भी संख्या x वृद्धि y वृद्धि प्लस x इंटू वाई बटे 100 करते थे। फिर दूसरा आपको मैंने क्या बताया? x y माइनस x इंटू वाई बटे 100 मैंने ये बताया। इस पर क्वेश्चन भी किए, इस पर क्वेश्चन भी किए। अब यहां पर समझिए, यहां पर लगाएंगे नेट का ही तो, लेकिन देखिए कहेगा एक शहर में कुछ जनसंख्याएं थी, कोई संख्या थी, फिर इसमें x% की वृद्धि हुई, फिर x% की वृद्धि हुई, ऐसे करते करते 3 साल में वह जनसंख्या कितनी हो गई। तो यही पर नेट का ही प्रयोग करेंगे। नेट कहीं आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए, नेट हमारा वहां लगेगा जहां पर संख्याएं लगातार बढ़ रही हो या लगातार कम हो रही हो। ठीक है, आइए चलिए। सबसे पहले जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है और लोगों की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी होगी? सबसे पहले आपको क्या करना है? 16,000 है, ठीक है, इंटू 5% बढ़ रही है, तो भैया कितना हो जाएगा? 105 बटे 100। कितने वर्षों की बात कर रहा है? 3 वर्षों। तो 105 बटे 100, फिर 105 बटे 100। एक तरीका ये है, या तो एक तरीका नेट निकालिए 3 वर्षों का। आइए सबसे पहले हम यहां देखते हैं। यहां पर 3 आ रहा है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब संख्या 9 से भाग होने वाली। सबसे पहले मैं यहां जाऊंगा तो 9 से खत्म हो जाएगा, 4 4 8, ये भी 9 से भाग हो रहा, ठीक है। फिर मैं यहां जाऊंगा 4 4 8, 9 से ये नहीं हो रहा है। मैं यहां जाऊंगा 9, ये भी हो रहा है। मैं यहां जाऊंगा, ये भी हो रहा है। अब संख्या हमारी 2 3 9 से भाग हो रही, ठीक है। तो मैं यहां देख रहा हूं यहां 7 भी आ रहा है, तो संख्या 7 से भी भाग होने वाली। अब 7 से भाग होने का नियम भी आप जानते हैं, शेष वाले में घटा दीजिए इसको, 29 घटा देंगे। जब मैं 29 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 29 घटाना है मुझे, तो 117 हो जाएगा क्या? 417 हो जाएगा।
417 भाग होगा भाई, 29 घटाएंगे 18, 9 आएगा। ठीक है, तो 3, 418, 418 क्या 17 से भाग 7 से भाग होगा? अगर 418 में घटाता हूं भाई, 1 2 3, ठीक है, 418 नहीं होगा। आइए यहां देखते हैं, इसमें घटा दूंगा, 18 घटा दूंगा। जब मैं 18 घटाऊंगा तो आपका आ जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ एक 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 बचेगा। क्या 4 से भाग होगा? ये 4 7 से भाग हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 18,522 जहां तक मैं देख पा रहा हूं काफी लोगों का आया भी हुआ है। चलिए देखिए, आप चाहे 2 लोग रहेंगे, 1 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे, मुझे कोई फर्क अब नहीं पड़ने वाला है। मैं अपना पूरा आपको 100% दूंगा, ईमानदारी से दूंगा। आपको जो भी अच्छा लगे वो जरूर करिए। आइए, एक तरीका तो ये हो गया कि देखते ही, देखिए अगर आपके स्थान पर मैं होता तो मैं क्या करता, इसको समझिएगा आप। मैं ये सब ना करता। देखिए, मैं सीधा यहाँ पर ध्यान देखता कि मुझे 5% है और 5% की वृद्धि हो रही है, और कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के। तो मैं सीधा यहाँ देखता 9 से भाग होने वाला। 9 से मैं देख रहा हूँ तीनों ऑप्शन हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। क्या हो गया? ठीक है, तो ये हमारे 9 से भाग हो रहे थे। फिर मैं देख रहा हूँ 105 में मुझे 7 मिल रहा है, तो 7 से भी भाग होने वाला, तो 7 से भाग होने वाला आपका ये हो रहा है। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, नेट पर लगाएंगे। 5% प्लस 5, फिर 5, फिर इंटू 5, 10, सीधा 100 करेंगे तो आ जाएगा 10, 25 आ जाएगा। तो मैं सीधा निकालूंगा 10, 25 प्लस 5 प्लस 10, 25 इंटू 5/100। अब देखिए ये कैलकुलेशन जा रहा है, तो मैं किसका प्रयोग कर लूंगा? इसका प्रयोग करूंगा। ठीक है, नहीं अरुण जी, 7 या 3 से नहीं देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 7 और 3 का नहीं, आपका संख्या क्या होगी? 9 से भाग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, एक कस्बे की जनसंख्या 22, 43, 75 है। यदि आप प्रतिवर्ष 4 वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? आइए, 22, 4, 3, 7, 5 इंटू 104/100। नेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 104/100। अब यहां पर भी कैलकुलेशन है, तो मैं सीधा ये देखूंगा, डीएस पर काम करूंगा। 4, 3, 7, 7, 2, 9, 5, ये 5, यहां भी 5, यहां भी 5, तो 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं 125 आता है। 125 का मतलब डीएस आपका कितना आया? 8 आया। मुझे यहां देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आइए मैं देखता हूं क्या डीएस 8 आएगा। 8, 1, 9, 6 आ रहा है, हटाओ इसको। 9, 9 यहां भी नहीं आ रहा है, मैं यहां देखूंगा। 4, 4, 8, 1, 9, 8, यहां भी नहीं आ रहा है, यहां देखेंगे। 6, 3, 9,
क्या हो रहा है? 6 और 3 9 हो गया, 4 4 8। गलत हो रहा है क्या कहीं? डीएस में मैंने गलती की क्या? 4 8 9, 6 आ रहा है, 9 8 1 9 7 2, यहाँ 2 बच रहा है, हटाओ। फिर यहां मैं देखूंगा 8 4 4 9, खत्म। यहाँ 8 बच रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, सी वाला सही है। कितने लोग समझ पा रहे हैं पूरी तरह से? देखिए, कहा जहां मुझे ये लगेगा कैलकुलेशन दिक्कतें हैं, मैं वहां डीएस लगाऊंगा, डीजी लगाऊंगा, अप्रोक्स लगाऊंगा, लेकिन पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। चलिए, एक शहर की जनसंख्या 2020 में 10% बढ़ी और फिर 2021 में 8% घट गई। 2020 की शुरुआती में इसकी जनसंख्या के संबंध में 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आरआरसी ग्रुप डी। देखिए, 2020 से 2021 मुझे ये लग रहा है कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार काम चल रहा है। तो सीधा मैं नट निकाल लूंगा यहाँ पर 10 माइनस 8, 10 इंटू 8 बटे 100। ये आ जाएगा 0.8 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2। 1.2 आया, जो बढ़ी हुई है, आई लिखा है इंसीजर। चलिए, देखिए यहाँ पर डाउन किया गया मतलब कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर बढ़ रही है। और इसको मैं यही कहूंगा कि आप विदाउट पेन करने की कोशिश करिए। समझिएगा, यहाँ पर जैसे 10% बढ़ी, 8% घटी, तो सीधा कितना बचा? 2 बचा। ठीक है। अब 10 और 8 का मैं गुणा करूंगा 100 से, तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। जब मैं 0.8 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1.2। वो भी बढ़ा हुआ है, मैं ये करूंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आइए चलिए। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 16% बढ़ गई। दी गई 2 वर्षों की अवधि की शुरुआती में जनसंख्या के संबंध में दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है? आपसे ये पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, अब यहां समझिए, आरआरसी ग्रुप डी। सबसे पहले अब आप नेट निकालिए कि 12 प्लस 16 प्लस 12 इंटू 16 बटे 100, ये करिए। ठीक है, इससे पहले मेरी नजर क्या होगी? मेरी नजर सीधा ऑप्शन पर होगी। मैं देख रहा हूं अगर 12 और 16 जुड़ेगा तो ये आएगा 28। कितना आएगा? 28। तो 28 से ज्यादा होना चाहिए। ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, 28 से ज्यादा होना चाहिए। अब मैं देख रहा हूं 6 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि x इंटू वाई, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 दूनी 12, 2 मिलेगा। 2 यहां नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए हैं? देखिए, जितना मैं आपको बता रहा हूं ये करने की जरूरत नहीं है, कई चीजें हमें ऐसे ही मिल जाएंगी। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी का ही है। ऑप्शन पर आपका पहला नजर होना चाहिए, पेपर में सबसे पहले ऑप्शन का नजर होना चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़े, आइए। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के अंत में 10-10-20 हो जा रहा है, ठीक है। 20 मिनट के अंत में जनसंख्या कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि क्या है? एनटीपीसी सीबीटी 1। सबसे पहले 10 और 16, 6 और 10 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। तो 16 तो हमारे सब हैं, 16 हमारे सब हैं। 16 से अधिक आएगा तो एक ऑप्शन तो एक ठीक है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे। मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.6 करके आएगा, 0.6 करके आएगा। 0.6 क्या यहाँ है? नहीं है। क्या यहाँ है? नहीं है। 0.6 इसमें, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए हैं? चलिए देखिए, जनसंख्या पर आपके इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। अब यहां पर समझिए, जो बच्चों को सबसे कंफ्यूजन वाला, पहले ये बताएंगे यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? आइए, परीक्षा पर आधारित सवाल। अब जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे परीक्षा पर आधारित रहेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर क्या होगा कि 33% अंक पाया जिसमें से वो पास हो गया, या यहां से आएगा कि एक विद्यार्थी ने 60% अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। चलिए आइए, यदि सचिन ने गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त किया तो यह मानते हुए कि दोनों विषय में अधिकतम अंक समान हैं, सचिन को दोनों विषय में मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? आइए, मतलब बीच वाला पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, टोटल पूर्णांक की बात कर रहा है, तो मैं एलिगेशन लगाऊंगा। तो मुझे मिला कितना है? 70%। 70% और दूसरे अंक में कितने प्राप्त किए हैं? 60% अंक प्राप्त किए, मानते हुए दोनों विषय में अधिकतम अंक समान है। दोनों विषय में अधिकतम अंक क्या होंगे? समान होंगे। मुझे ये चाहिए बीच वाला, कह रहा दोनों विषय में मिलाकर कितने प्रतिशत अंक मिले। तो बीच वाला निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, परसेंटेज में बताया है। सबसे पहले मैं इनका मल्टीप्लाई करके इनका मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं देखूंगा कितना हो जाएगा। 130 आ जाएगा। और 130 को मैं किससे भाग कर दूंगा? इन दोनों को जोड़ दूंगा 2 से। 2 से कट करूंगा तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आप सबको? सबसे पहले आरती का आया है, फिर अरुण का आया है, फिर पूनम का, फिर गायत्री का। बाकी हमें लगता है समझ में आप सबको नहीं आ रहा है। चलिए अब यहां समझिए, मैं आपके स्थान पर होता तो कुछ, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ही आ जाएंगे, सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, सभी प्रश्न सॉल्व होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन देखने का नजरिया भी कुछ होना चाहिए। आइए, मैं ये देख रहा हूं मुझे टोटल मिलना चाहिए, तो यहाँ 70 मिला है और यहाँ 60 मिला है, तो इसका मतलब 60 से ज्यादा और 70 से कम। 60 से ज्यादा 70 से कम। 60 से ज्यादा है नहीं ये, 60 से ज्यादा है नहीं ये, 70 है, 70 से कम चाहिए मुझे। यही एक ऑप्शन है जो हमारा आंसर हो जाएगा।
हाँ अरुण जी, एलिगेशन से आसान है, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ एलिगेशन से भी, इसको देखिए यहाँ इसको करने की जरूरत ही नहीं है एलिगेशन को। मेरी बात समझिएगा, कई कई जगह ऐसे भी हम कर सकते हैं। मुझे ये पता है कि यहाँ पर कितना आएगा, 60 है, 70 है। मुझे यहाँ पता है कितना है, 60 है। तो मेरा जो बीच का आंसर आएगा 60 से ज्यादा, 70 से कम। ये 60 से ज्यादा नहीं है, ये 60 से ज्यादा नहीं है, ये 60 से ज्यादा है, और ये 70 हो रहा है, 70 से मुझे कम चाहिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा, मैं ये सब करने की जरूरत ही नहीं करता। समझ पाए आप सभी लोग? समझ पा रहे हैं? कोई बात नहीं उत्कर्ष जी। चलिए आइए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। मतलब समझ पा रहे हैं, कोई एक परीक्षा आप देने जाएंगे, आपको पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 33% अंक चाहिए पास होने के लिए, मतलब आवश्यक कर दिया। क्योंकि आप देखते हैं बिहार वगैरह में आता है तो कहता है कितने परसेंट अंक आपको चाहिए। ठीक है, एक अभ्यर्थी जो 210 अंक प्राप्त करता है और 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जब आप 210 अंक प्राप्त कर रहे हैं, 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं, मतलब फेल हो जा रहे हैं, तो आप अगर वो 21 पा जाते तो पास हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से एक अभ्यर्थी है जो 210 अंक पाया, लेकिन वह क्या हो गया, 21 अंक से फेल हो गया। ठीक है, अगर ये पा जाता, 21 अंक और पा जाता तो ये पास हो जाता। अगर ये 21 अंक और पाता तो कितना हो जाता इसका, तो मैं देख रहा हूं 231। समझ पा रहे हैं? मतलब 231 अंक पाता तो वो पास हो जाता। पास होने के लिए कितना चाहिए मुझे? 33% चाहिए। 33% का मान ये दिया गया है, तो परीक्षा में कुल अंक कितने? 100%। मैं यहाँ देख रहा हूँ ये कितने गुना जा रहा है, तो ये 7 गुना जा रहा है, क्योंकि यहाँ लास्ट में एक ला मेथड लगाए हैं। ठीक है, इसका 7 गुना, तो मैं इसका भी 7 गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 700 आंसर हो जाएगा। आरती का, उत्कर्ष का, गायत्री का, पूनम का। तीन लोग का आंसर आया हुआ है। समझ पाए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियां की परीक्षा की गई। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो परीक्षा में असफल होने वाले उम्मीदवार कुल संख्या। आइए, सबसे पहले अगर 40% लड़के पास हो चुके, बच्चे कितने फेल हुए हैं? 60% असफल हुए हैं। 35% लड़कियां पास हुई हैं, तो असफल कितनी हुई है? 70%। ठीक है, अब इनका रेशियो क्या है? परीक्षा में लड़कों का 1000, लड़कियों का 600। कुल प्रतिशत पूछ रहा है, कुल बीच वाला। अब फिर हमारा आंसर यही होगा कि 60 से कम, 70 से ज्यादा। एक ऑप्शन तो एक कट गया और एक ऑप्शन ये कट गया। अब 60 से ये भी है ज्यादा और यहां पे है। आगे बढ़ जाएं, 70 से कम होगा, तो ये तो हमारा आंसर हो गया, खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
इन आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहां हो जाएगा 3 2 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 अंक 30 300 प्लस 7 3 21 210 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 1 8 से काट दीजिए, तो करेंगे 8 6 48, ठीक है। 48 3 बचा, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? यहाँ जोड़ने में गलत हुई, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कहीं गलत हो रहा है क्या? फिर से देखते हैं। एक परीक्षा में 1000, ठीक है, 1000 है, 600 है, 60%, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 35%। अरे यार, यहाँ मैंने 70 लिख दिया था, 65, तो 60 से कम 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम। ये तो जाता है ये और ये तो आपका आंसर हो गया। हाँ उत्कर्ष जी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। आइए यहाँ काटते हैं, देखते हैं 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 15 6 18 95 8 जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 495 बटे 8, तो 8 6 48, ठीक है। बचा कितना, 1 बचा, तो 8 का नाम 8, एक्सेप्ट करके पूछिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ पाए हैं आप सभी लोग? चलिए देखिए, यहां पर मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ये 37 से 1/2। आइए शुरू करते हैं। एक परीक्षा में 37 सही 1/2 अभ्यर्थी लड़कियां थी, 75% लड़के और 62.5% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, और इनमें से 342 लड़कियां असफल हुई। लड़कियां 342 असफल हो रही हैं। देखिए बीपीएससी में मुझे जहां लगा है कि आपका क्वेश्चन यहां से आ सकता है, मैंने उसको उठाया है। बीपीएससी में पूछा गया है 342 लड़कियां असफल हुई, फेल होने वाले लड़कों की संख्या क्या थी। आइए सबसे पहले मैं यहां देखूंगा 37 सही 1/2, आप सबको फ्रैक्शन मैंने लिखाया, कितना हो जाएगा 3/8। मतलब अगर 3 लड़कियां थी तो लड़के कितने थे, बॉयज और गर्ल। ये 3 लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियों को दिया था, तो 5 लड़के हो जाएंगे। यहां तक जल्दी बताएंगे, किसी को अगर दिक्कत ना हो तो हम आगे बढ़े। ये समझने में अगर किसी को दिक्कत ना हो तो आगे बढ़े हम। चलिए 75% लड़के और 62.75% लड़कियां असफल हुई, मतलब सफल हुई। तो असफल कितनी लड़कियां हुई, क्योंकि लड़कियों का रेशियो दिया गया है, तो ये बच्चे कितनी है 5 और 7 दोनों 10, 37.5 बची हुई है। मतलब इतनी लड़कियां क्या हो चुकी हैं, 62.75 में अगर सफल हो गई है, बची कितनी है
37.125 इतनी ही बची है, जो ये क्या हो गई, पास नहीं हुई। तो इसका मान कितना होता है, 3/8 होता है। तो 3 का मान कितना दिया गया है, यहां देख लेते हैं 3 का मान कितना दिया गया है, 342। कितने लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? 3 का मान 342 दिया गया है। आइए यहां देखते हैं, जब 3 का मान 342 दिया गया है तो मैं देखूंगा कितना गुना है, 1 1 4, तो 1 और 4 कर दूंगा, 1 4, तो 8 चौक 32, 8 एक 8, 8 3 11, 8 एक 8, 8 3 11। 8 चौक 32, 3 बचा, 8 एक 8, 8 3 11, 8 एक 8 912, 912 थी। ठीक है, ये कौन थी, लड़कियां थी। और लड़कियों का मान यहां दिया गया है कितना, 912। मुझसे किसका मान पूछा है, लड़कों की संख्या क्या थी। भैया लड़कों की संख्या अगर इतने क्या हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं, तो बचे 25। 25 का कितना होता है, 1/4। तो मुझे निकालना है कितना, 5/4, क्योंकि 5/4 का मुझे निकालना है। अगर मैं इसको कट करता हूं तो 3 त्रिक 9, 0, 3 चौक 12, तो ये आ गया 304 का मान। 304 का मान ये आ गया। तो 5 5 चौको 20, 20 और 5 3 15, 15, 6 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 8 32। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 380। जल्दी बताएंगे। हाँ, 1/4 आएगा, 912। ठीक है, 1/4 आया, यहां से 1/4, लेकिन मुझे निकालना है किसका, 5/4 का। तो 5/4, अब मैं 3 से मैंने कट किया तो कितना हो गया, 304 आया। 304 किसका मान है, 5 का मान, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इससे भाग होगा। तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 15 20 आया। 5 चौको 20, 5 थे 15, 15 20, 15 20 को मैंने 4 से कट किया। जब 4 से मैंने कट किया तो कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। चलिए, कितने लोग समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे। अगर दोबारा रिपीट करने को कह रहे हो दोबारा रिपीट करें हम। अगर आप दोबारा कह रहे हो तो दोबारा रिपीट करें, जल्दी बताएंगे। देखिए, आपसे लोग कमेंट तुरंत करिए, जिससे आपका टाइम बचत हो। अच्छा, आप सभी लोग भी अजीब देखते हो। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर समझ में आ गया तो ठीक है। 2 लोग सही बताए हैं। चलिए, यहां लगाइए। अब गायत्री कह रहे हैं सर जी फिर से। अब आगे बढ़ चुके हैं, पीछे नहीं आ सकते। ठीक है, जब आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि बताइए, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इतना टाइम थोड़ी है। आइए, फरमान के पास फरमान के पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। शर्त रख दी गई कि फरमान को अगर आपको पास करना है तो 60 अंक आपको लाना ही लाना है, 60% अंक। उसे 60 अंक मिले और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक कितने थे, मुझे देखते ही नजर आ रहा है कितना, 200 थी। 200 थे।
कितने लोग समझ पाए हैं ये? देखो पूनम का भी तुरंत आंसर आ जाता है। देखो समरेंद्र 180 बता गए। आइए, मुझे कितना अंक हासिल करना है? 60% अंक हासिल करना है। लेकिन आपको मिले कितने? 60 अंक मिले और आप 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए। इसका मतलब आपको 60 अंक और मिल जाते। जो 60 अंक आपने प्राप्त किया, 60 अंक और आपके आ जाते तो आप पास हो जाते। तो टोटल आपका कितना मिल जाता है? 120 हो जाता। पास बटा पास, मुझे टोटल अंक चाहिए 100। मैं देख रहा हूं ये 2 गुना, तो इसका भी मैं 2 गुना कर दूंगा, हो जाएगा 200। ये आपका आंसर आ जाएगा 200। आगे बढ़े। देखो मैं देख रहा हूं पूनम का लगातार आंसर आ रहा है। देखिए यहां पर आपको ये ध्यान देना है, परीक्षा वाले क्वेश्चन में कोई भी हो, परीक्षा वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है, कभी भी आपसे अगर परीक्षा वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको इतना ध्यान देना है कि आप कितने अंक पाते तो पास हो जाते। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? आइए, ठीक है, तो मिलते हैं कल। फिर आपके टाइप वाइज में ले चल रहा हूं, टाइप वाइज आपको ध्यान देना है और अच्छे ढंग से पढ़ना है। इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आज फिर भी बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन ईमानदारी से जरूर करिएगा। मिलते हैं कल। करंट अफेयर की क्लास मुझे पता है आपकी नहीं हो पा रही। करंट अफेयर की क्लास सोमवार से आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है? सुबह कुछ इशू है जिसके कारण नहीं हो पा रही है। जैसे ही सही हो जाएगा सोमवार तक सही हो जाएगा, सोमवार से आपकी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, ठीक? और आप सभी लोग कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए, क्योंकि मुझे भी पता है आप सभी लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए यूट्यूब का कुछ टाइम होता है, अगर उस टाइम को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तो शायद मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा, ठीक है? तो आप सभी लोग कोशिश करिए, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है और एकता इतनी बड़ी ताकत होती है कि हर चीज हो सकता है। तो आप सभी लोग ज्यादा कोशिश करिए कि वो काम हो जाए। बस एक काम और बचा है, जैसे वो काम हो जाएगा तो कोई दिक्कतें नहीं होंगी। जो चीज मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूं वो भी हो जाएगा। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद।